आगे हम लोग देख लेते हैं सल्तनत कालीन विविध। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग से थे? तुर्क से। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता है मसाहत। वर्ष 1526 में पानीपत के युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। ठीक है, खोखर जनजाति। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बेल्ट को, वो जो बेल्ट थी उसको क्या कहते थे? वो मध्य एशिया की बेल्ट को तुरान कहते थे। तुर्क वहीं से निकले थे। ठीक है, जो तुर्क थे वो वहीं से निकले थे। मध्यकालीन भारत में लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक जयदेव। कृष्ण भक्ति पर ये सबसे काफी क्रांतिकारी बुक है और भक्ति काल के लिए इसने मदद की थी। शासनकाल देखें तो इल्तुतमिश का 1210 से 36 में, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, शेरशाह सूरी का 1540 से 1545 तक, अकबर का 1556 से 605 तक। ये मिलान करने को आया है। पेट के एग्जाम में पूछा गया इस तरह का सवाल। राणा हमीर जो है मेवाड़ से संबंधित थे, राणा चुंडा मारवाड़ से, राजा फारूकी खानदेश से, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर से। ठीक है, अब हम लोग मुगल काल इसमें शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। मुगल काल चालू करते हैं यहाँ से, मध्यकाल का ही। और रेलवे के एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए ये ऑनलाइन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाबर जो है तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा कब? 1494 में। ठीक है, फरगना में अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था, मात्र 11 साल की उम्र में बैठा था। देखिए, बाबर जो है 1526 से 1530 इस समय इसने भारत पर शासन किया था, हिंदुस्तान पर शासन किया था। तो 1494 में फरगना में मात्र 11 साल की उम्र में बैठा था गद्दी पर। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सहायता करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा। तुगलकनामा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध जब जीता इसने। मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई बाबर के द्वारा। खानवा का युद्ध बाबर और आड़ा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया? 1519 में। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। अच्छा, ये जो युद्ध की बात ये कर रहा है, इस युद्ध का क्रम देखिए। पानीपत था इसने जो जीते थे, पानीपत, खानवा। पानीपत जो था 1526 में, खानवा 27 में, चंदेरी 28 में। ठीक है, चंदेरी और घाघरा 29 में। ठीक है, तो यही घाघरा का युद्ध 29 में। तो ये क्रम से है 26, 27, 28, 29। तो ये अपना याद रखिएगा। इसके बाद वह पहला मुगल शासक जिन्हें सैन्य विजय में तुलगमा रणनीति का उपयोग किया, बाबर। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा बाबर तोपों का उपयोग करता है, पानीपत प्रथम। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की काबुल में। बाबर ने सरे पुल का युद्ध जीता। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया शाहबानी खान ने। बाबर के खिलाफ जिसने जीत हासिल की वो शाहबानी खान था। हुमायूं और शेरशाह का ये चैप्टर है। इसमें जो शेरशाह है वो बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं को हराया 1540 में शेरशाह ने। ठीक है, अफगान शासक था शेरशाह, इसने हराया। और इसने हराने के बाद इसने हुमायूं को निष्कासित किया और 5 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद हुमायूं ने पूरा गद्दी पर कब्जा किया। तो उसी पर है ये चैप्टर। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। भारत में रुपए का सर्वप्रथम यूज हुआ शेरशाह सूरी के शासनकाल में। मुगल काल में भूमि की माप शुरू की शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड आगरा से सासाराम। अच्छा, इसमें शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ने के लिए बनवाई, इसमें आगरा से सासाराम लिखा है, पर एक्चुअली में जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी ये अफगानिस्तान से लेकर के कलकत्ता तक बनी हुई थी। ठीक है, जीटी रोड इसी को बोलते हैं। यमुना नदी दीनपना शहर की नींव डाली हुमायूं ने। ईरान में दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद मुगल शासक हुमायूं के साथ आए थे।
तो ये दोनों कलाकार थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये दोनों चित्रकार थे, ठीक है, चित्रकार, चित्र बनाते थे। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, हुमायूं। बिहार राज्य के सासाराम में सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा है। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके बेटे अकबर को कालानौर के किले में सिंहासन में बैठाया गया। भूमि मापांक की व्यवस्था जो थी, भूमि को मापने की जो व्यवस्था थी, वो शेरशाह सूरी ने चालू की। इसके बाद है शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत करने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक रॉयल शाही या रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान जीटी रोड कर दिया गया। तो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी 1540 से 45 के बीच में। 1538 में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, गयासुद्दीन शाह को हराया। तो 1538 में किया था इसने, शेरशाह ने बंगाल पे आक्रमण करके गयासुद्दीन शाह वहां का शासक था, उसको हरा दिया। कि सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृह, मस्जिद, सड़क निर्माण, मतलब नेटवर्क, उसमें ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सब इसने बनवाया था, ठीक है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया 1540 में। यही जगह कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया 1540 में। शेरशाह सूरी द्वारा चालू किए गए चांदी के सिक्कों को मुगल काल में भी जारी रखा। तो उन सिक्कों का नाम था रुपया। तो रुपयों को अंतिम समय तक जारी रखा गया। शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की, शेरशाह ने। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण किया शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राज्य सदनों का हिसाब लगाता था, रई, ठीक है। शेरशाह की अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे मारवाड़ से। तो जैता और कुंपा नाम के दो शूरवीर थे, वो मारवाड़ शासक के यहाँ सामंत थे। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह, ठीक है। शेरशाह ने ना जौनपुर में पढ़ाई की थी अपनी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य खो दिया होता, ये शेरशाह ने कहा था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया है शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान की तरह बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, KR कानून को। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। हुमायूं 1530 से 1540 वंश तक समय तक शासक था मुगल वंश का। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये इनकी बहन थी, हुमायूं की अकबर की बेटी थी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था, ठीक है। सिकंदर सूरी उत्तराधिकारियों में से सबसे अंतिम थे। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय निर्माण में लगाया। शेरशाह सूरी ने सराय निर्माण की स्थापना बहुत की थी। मुगलों को अपने तैमूर राजवंश पर गर्व था और वह इसे मनाया करते थे, प्रत्येक मुगल शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। कन्नौज की लड़ाई 1540, सही कालक्रम में लगाना है। चंदेरी 1528, चौसा 1539, कन्नौज 1540, तालीकोटा 1565। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है, राजा टोडरमल को। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 में। वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर कर लगाया, जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया अकबर के द्वारा। वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। पानीपत का युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था बैरम खां। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की बदायूनी ने। मुगल शासक जो अनपढ़ था अकबर था, वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने हेमू को हराया था। बैरम खां अकबर की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है।
अकबर की तरफ से। किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तानसेन ने। शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था फतेहपुर सीकरी, ठीक है, अकबर ने बनाया था इसको। समन्वयी धर्म दीन इलाही, इसका धर्म था मतलब ईश्वर का धर्म की स्थापना की अकबर के द्वारा। अहमदनगर की रानी चांद बीबी था जिसने अकबर का विरोध किया। तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर को सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, पंजाब में। बैरम खां का बेटा जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। अहमदनगर की रानी चांद बीबी थी, अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अकबर सम्राट बना 1556 में। अकबर के विचार सुलहपुर का आश्रय था, सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना 1575 में। मुगल सम्राट जिसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, अकबर। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी अकबर ने चालू की। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, ठीक है। अमरकोट रियासत इस समय राजस्थान की रियासत थी उस समय, पंजाब इस समय पाकिस्तान में है। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। राज्यों का अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। अवध, बंगाल, हैदराबाद। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम की माँ मतलब हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट अकबर की। तीसरे मुगल सम्राट थे अकबर। देखो, पहला बाबर हो गया, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हाकिम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। दीन इलाही को धर्म कहने वाला प्रथम इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता है, रामसीय आकार के सिक्के, जैसे रामसीय लिखा होता था देवनागरी में, अकबर ने सिक्के चलाए थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया, ऐसा इस पद पर प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान तुर्बती। जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया, हरिविजय सूरी। आदम खां को किसने मारा? अकबर के द्वारा मारा गया था ये। प्रबुद्ध निरंकुश किसे कहा जाता है? अकबर को। इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकुंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की, मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया हुआ था, कछवाहों का। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व प्रणाली का प्रचलित आधार था जप। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, बीजापुर बादशाहत। सही सुमेलित है। 1192 तराइन का सेकंड युद्ध, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1761 पानीपत का थर्ड युद्ध और 1605 अकबर की मृत्यु। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, अहमदनगर। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने किस जनजाति पर हराया था? चेरों को। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। मुगल बादशाह मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना की जो मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो अकबर ने की थी। तीर्थ यात्रा कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने समाप्त किया 1563 में। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 कालखंडों में रचित अकबर के शासनकाल के इतिहास का वर्णन किया है इस किताब में। शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। अकबर ने वर्ष 1580 में, ठीक है, पिछले 10 सालों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें मूल्य के उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। दीन इलाही नाम का धर्म अकबर ने चालू किया, ठीक है। अकबर के साम्राज्य के सेनापति कहलाते थे फौजदार, ठीक है। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। महाराणा प्रताप थे। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर था और अकबर का जो जन्म था वो राजकोट में हुआ था, ठीक है, अमरकोट रियासत में हुआ था।
और हुमायूं उस समय निर्वासन में थे। ठीक है। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके संरक्षक थे बैरम खां, इनके द्वारा चलाया गया था। 1564 में मुगल सेनाओं ने लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने वाली रानी दुर्गावती, ठीक, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो गढ़ कटंगा की ओर से किसने शासक किया? दुर्गावती। भारत में मध्य युगीन काल के विद्वान थे अबुल फजल के दरबारी थे अकबर के। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई। जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था मानसिंह फर्स्ट। तुकारोई की लड़ाई जो थी वो लड़ी गई 1575 में। ये इंपॉर्टेंस ये कई बार पूछा जा चुका है। तुकारोई की लड़ाई। जहांगीर और शाहजहां। संगमरमर पर पिक्चर दीवारा जो शैली थी, यानी कि रंगीन पत्थर पर जड़ाई का जो काम होता था, वो शाहजहां के समय किया। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जहांगीर की अनुमति से। कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण करवाया जहांगीर ने। शाही फरमान मुद्दे पर मुगल बादशाह का संबंध थॉमस रो से था जहांगीर का। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 तक। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन बोलते थे इसको, तख्ते ताउस भी बोलते थे। ठीक है। तख्ते ताउस का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना किसने की? शाहजहां ने। इसी में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। सर थॉमस रो जो था मुगल बादशाह जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह मुगल बादशाह जिसने अंतोगत्वा में मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया, जहांगीर था वो। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। जहांगीर ने मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था अकबर। ठीक है। ये अकबर सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है। हुमायूं का पुत्र अकबर फर्स्ट था, जो महान सम्राट अकबर बना, और फिर ये जहांगीर का पुत्र था अकबर। ठीक है। जहांगीर भारत का चौथे नंबर का मुगल बादशाह था। जहांगीर की बेटी शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। तो जहां आरा थी वो। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के आक्रमण का नेतृत्व किया जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की 1617 में। ठीक है। तो खुर्रम ही था, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। जहांगीर ने जिसे नादिर उल उजमा की पदवी प्रदान की, अबुल हसन, ये भी चित्रकार था। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया, जहांगीर ने। ठीक है। तो सिख गुरु का सर कलम करवाया जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने सर थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया, चित्रकला को। ठीक है। शाहजहां ने स्थापत्य को संरक्षण दिया और जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया। इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस की। तम्बाकू का प्रयोग जहांगीर ने निषेध लगाया था इस पे। ठीक है। तम्बाकू को पहली बार पुर्तगाली भारत में लेके आए थे और जहांगीर ने लोगों में बढ़ते नशे की लत को देखते हुए जहांगीर ने इसे पाबंदी लगा दी। मुगलों में मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि के शासक के शासनकाल में हुई जहांगीर ने। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की, अर्जुन देव ने। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। मुगल सेना में चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया, बर्नियर। शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया गया मीर जुमला के द्वारा। शाह बुलंद इकबाल की पदवी दारा शिकोह को थी। बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। ठीक है। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहां ने। अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा जहांगीर। मेवाड़ के सिसोदियों राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। ठीक है। तो सिसोदिया शासक अमर सिंह ने यह किया था। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से मिलने आया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई थी।
मुगल बादशाह के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने ससुर इत्मुद्दौला के प्रभाव में शासन किया। जहांगीर बेगम नूरजहां का विवाह से पूर्व नाम क्या था? मेहरुन्निसा। सर थॉमस को इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। मेहरुन्निसा से निकाह किया और उसने नूरजहां की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम का खिताब जहांगीर को मिला। ठीक है, मतलब जो जहांगीर था वो सलीम का ही नाम था। सलीम बचपन का नाम है, जहांगीर बाद में नाम लिया इसने। इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की या कहो गद्दी पर बैठा 1605 में। दारा शिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। वास्तुकार राजा किसे कहा जाता है? क्योंकि उसने शासनकाल के दौरान दुनिया में मुगल साम्राज्य की कला एवं संस्कृति की अनूठा विकास किया, तो शाहजहां ने। स्थापत्य का विकास सबसे ज्यादा शाहजहां के काल में हुआ। चित्रकारी का सबसे ज्यादा विकास हुआ जहांगीर के काल में। शाहजहां का ज्येष्ठतम पुत्र कौन था? दारा शिकोह। ठीक है, शाहजहां का एक पुत्र औरंगजेब भी था। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शाहजहां का नाम खुर्रम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राट की हुकूमत थी। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस फ्रांस का रहने वाला फ्रांसिस्को बर्नियर शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में दरबार से जुड़ा और बाद में मतलब इसमें तोपची का भी काम किया। ठीक है, शाहजहां 5वां मुगल शासक था। ठीक है, 5वां मुगल शासक। अब औरंगजेब आ जाते हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठता है 1627 में। शाहजहां गद्दी पर बैठा था और उसने करीब 20 वर्ष शासन किया और इसके बाद जो है औरंगजेब गद्दी पर बैठा। जजिया फिर से लगाने वाला औरंगजेब था। मुगल शासक जो शराब को छूता तक नहीं था, औरंगजेब था। ठीक है, राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। रबिया दौरानी के नाम से जाना जाता थी। दिलरास बानो बेगम ये औरंगजेब की वाइफ थी। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। आलमगीर शीर्षक औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय सत्ता में आए, तो 1707। जिंदा पीर औरंगजेब कहा जाता है। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। हालांकि इसकी कब्र अभी श्योर नहीं है कि कहाँ पे है, मतलब है दिल्ली में पर श्योर नहीं है कि कहाँ पे है। मुगल सेना ने सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए एक हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वर दास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब बीड़ा बजाता था, संगीत पर पाबंदी कर रखा था और खुद बीड़ा बजाता था। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ औरंगजेब का। ठीक है, 2 बार इसने अपना राज तिलक करवाया। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब को किसने साहिबुत जमानी की उपाधि दी थी? जहां आरा को। ठीक है, ये इसकी बहन थी, तो साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी जहां आरा को। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया था? अकबर की। ठीक है, तो अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त करके अकबर की हड्डियां निकाल के उसको हिंदू रीति रिवाज से फूंक दिया था इन लोगों ने। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया औरंगजेब। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया दारा शिकोह। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। ठीक है, पुरंदर की संधि मुगल व मराठा। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन हुआ 1707 में। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। ठीक है, बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में, धर्मत की विजय अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में, देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा है इसको। फिर देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल।